साथियों नमस्कार। आज भारत बंद है, आप जैसा सभी लोग जानते हैं, और इस समय हम गाजीपुर जिला मुख्यालय पे हैं। आप देख सकते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का एक कार्यालय है और तमाम यहाँ पे हमारे वकील साहब लोग हैं। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करें कि आरक्षण संबंधी जो SC/ST का मामला है क्या है, उस पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आरक्षण के मामले में संविधान के तहत आरक्षण जो है SC/ST और OBC का होना चाहिए। क्या आरक्षण आप लोगों का खतरे में है क्या? बिल्कुल, आरक्षण हमारा बिल्कुल खतरे में है। वह उस दिन से खतरे में है जिस दिन से RSS के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में बनी, और उसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया गया है तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। और वर्गीकरण आरक्षण में आरक्षण की जो व्यवस्था है, चाहे वह कोई कोर्ट हो, उसका भी मैं खुला विरोध करता हूं। कोर्ट का तो सभी लोग सम्मान आप अरे तो कोर्ट का सम्मान नहीं होता तो हाई कोर्ट ने ये आदेश क्यों जारी करता? हाई कोर्ट वाले बेवकूफ़ है का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संज्ञान में न लेते हुए फैसला किए हैं? क्या आदेश कोर्ट ने किया, इसको थोड़ा सा विवरण से बताइए। कोर्ट ने आदेश किया है कि 69,000 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, घोटाला किया गया है। 3.4% ही उस कोटे से लिया गया है OBC और ST/SC के, और शेष इन्होंने अपने जनरल से भर दिया है। उसमें इन्होंने ये दिखाया है कि जो 3 चरणों में परीक्षा, 2 चरणों में परीक्षा हो रही है, एक चरण में अगर वो आरक्षण दे दिया गया तो दूसरे चरण में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तीसरे चरण में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मेरी मांग है जब तक मेरी नियुक्ति नहीं हो जाती उसमें लास्ट में आरक्षण हमको मिलना चाहिए। हर चरण में हम आरक्षण के भागीदार हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को अब परिधि में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी थी। बीच में RSS और मनुवादी शक्तियों ने हमको बांटने का काम किया है, और देश को बांटने के लिए और देश पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आज जोगी जी ने जो बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो विरोध करेगा वो उसको तोड़ दिया जाएगा, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता आपको नीचे उतार कर बैठाएगी और आप मठ पर चले जाए। जो आरक्षण के विषय में आपने पूछा है, मेन रूप से ला ये है कि जो आरक्षण में जैसे 67% है, 67% उनकी है मेरिट। मान लीजिए कि 66% हमारी है। जो हमारे लड़के 67% से या उससे ऊपर आते हैं उसको उन्होंने ओवरलैप करके और जनरल में डालना चाहिए। ला है मेन रूप से, उसको जो है उन्होंने उसमें नहीं लिया, और जो शेष और पिछड़े और ये आने चाहिए अनुसूचित जाति के लोग, उनको नहीं लिया। तो ये टोटल घपला किया है, जबकि ये जानकारी है सरकार को और उनके नुमाइंदों कि नहीं, ओवरलैपिंग को भी जो है कि जनरल में लिया जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। आज उस बात को कोर्ट के कहने पर तुम यह कह रहे हो कि सबके साथ न्याय किया जाएगा। अब तक का चोरी कर रहे थे, सरकार तो बोलती है सबका साथ सबका विकास, सरकार बोलती है सबका साथ। यदि सबका विकास होता तो जो इन्होंने कार्य रूप में परिणित किया है और जो कोर्ट ने आईना दिखाया है, उससे शर्म से डूब जाना चाहिए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या लगता है इस सरकार में संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं, पूरा संविधान को उलट पुलट करना चाहते हैं। संविधान खतरे में यदि नहीं होता तो इतने बुद्धिजीवी उद्वेलित हैं। बुद्धिजीवी समाज जो है कि इस बात को कहने जा रहा है, जो कि संविधान को पूरी तरह से जानता है। आज जो है कि संविधान नहीं, मनमानी है एक तरह से किया जाए तो। और देशों की दशा जो हो रही है, इस सरकार की भी वही दशा होगी यदि संविधान पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं क्या लगता है कोर्ट अपना आदेश वापस लेगी सर? मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मोदी सरकार RSS के पैटर्न पर चल करके अब 65 IAS की डायरेक्ट नियुक्ति किया है मोदी ने, या क्या देश के बैकवर्ड और SC के लोगों के साथ न्याय हुआ है? इनको नहीं डायरेक्ट IAS बनाना है। और आरक्षण में वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर में लेना चाहते हैं। क्या न्याय है इसमें? 68,000 शिक्षक भर्तियों में 77.3% सामान्य की मेरिट, 66.2% OBC के मेरिट, जबकि
74% का सामान्य जात का टीचर बन गया, 75% वाला OBC SC का टीचर बाहर है। अगर नियुक्ति फिर से होगी तो 18,000 सामान्य के लोग बाहर होंगे और 18,000 SC और OBC के लोग अध्यापक बनेंगे। यही न्याय होगा। अगर जोगी जी नहीं करते हो तो तुम्हें वहां से उतार करके हम मठ पर भेजेंगे और दूसरे की सरकार बनेगी और RSS खत्म हो जाएगा। अब क्या लगता है सर, ये आज जो भारत बंद है क्या सक्सेस रहेगा? हाँ, पूरा सफल है, पूरे देश में सफल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर जो मोदी और इनके RSS के लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करते हैं और कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, शर्म नहीं आती? आज बंगाल का हिंदू खतरे में है, 1 करोड़ हिंदू जलाया जा रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी ने मुक्त बड़े नेता मुसलमानों से ही शादी करते भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? मोदी 1971 में बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने शांति सेना भेज करके और बांग्लादेश को ठीक कर दिया। तुम मोदी 56 इंच का सीना लेकर के पोलैंड और जकार्ता घूमने जा रहे हो और पाकिस्तान बांग्लादेश का हिंदू कटोरा ले रहा है। वह हालत पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके बाद हिंदुस्तान की हालत होगी। मोदी, तुमको हसीना की तरह देश छोड़ करके विदेश में भागना पड़ेगा और इस देश की सत्ता में OBC और बैकवर्ड और SC के लोग दिल्ली की राजधानी में राज करेंगे, तब जाकर के 85% इस आंदोलन का मकसद पूरा होने वाला है। विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी के सर्च में, विश्व गुरु बनने जा रहा है। कुछ नहीं, कहीं नहीं, जब सलावा है मीडिया बंधु। हम आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि RSS इज ए बम ब्लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। RSS जिसे बोलते हैं, एक जलता हुआ एक बम ब्लास्ट के समान है। उसके इशारे पे भारत सरकार हमारी चल रही है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में कहा था, जिस दिन भगवाधारियों की गवर्नमेंट भारत में होगी उस दिन हमारा संविधान खतरे में होगा। मित्रों, आज हमारा संविधान खतरे में चल रहा है। मित्रों, हम उसको स्वीकार करते हैं। भारतवर्ष बंद पूरा समर्थन हम लोग करते हैं। आज भारत बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने देखा कि यहाँ पे तमाम लोग इस गाजीपुर जिला मुख्यालय पे है और भारत बंद का सहयोग पूरा कर रहे हैं। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।